हाँ जी, once again very warm good morning to all of you. Welcome back for your next class. जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था, हमने टॉपिक कंसीडर किया है कंडक्टिंग्स, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स, इनसे ही बढ़ते हुए हम आगे चलेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद सर्टेन प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कंडक्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओम्स लॉ. हमारा आज का टॉपिक क्या है? पहला ओम्स लॉ. ठीक है, किसी के लिए न्यू नहीं है. ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन फिजिक्स आल्सो. अर्लियर आल्सो यू हैव स्टडीड. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. जो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे. यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा दें आर, तो V इज इक्वल्स टू आई आर. हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर. यहाँ पर V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. I इज द करंट flowing through a conductor. Current flowing through a conductor. Next, R is resistance. This is the Ohm's law which you have already studied. That V is equals to IR. No doubt आपसे कोई डिफाइन नहीं पूछने वाला. Ohm's law की क्या है, रेजिस्टेंस की डिफाइन क्या है. These are the general things which you have to keep in mind. इनसे रिलेटेड यहाँ पे आपके पास जो रिलेशंस आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, that you have to keep in mind for doing further practicing the question. ठीक है जी. चलिए, अब हमारा ओम्स लॉ क्या है? V is equals to I R. ठीक है जी. V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया आपका करंट और R इज द रेजिस्टेंस. चलिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस. ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ रिलेशंस हैं, यहाँ पे साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे. आपको सिर्फ डिफाइन पे फोकस करना है. ऐसा नहीं है कि आपको डिफाइन क्रैम करनी है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डिफाइन ऑफ रेजिस्टेंस इन एग्जाम. दैट आर वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक. देखिए, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से. रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस होती है, अगर मान लीजिए कंडक्टर के थ्रू आपका करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट को फ्लो करने में बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है. When the current is flowing through a conductor और उसके फ्लो के दौरान बीच में कोई रुकावट आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. ठीक है, दैट मीन्स द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द करंट. जिस रास्ते से करंट पास हो रहा है उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. चलिए, डिफाइन के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? Resistance is directly proportional to length of a conductor and inversely proportional to area of cross section of a conductor. Resistance जो है कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है जी. दैट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस क्या रिलेशन बन गया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे. अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे. यहाँ पे कांस्टेंट हमने लगा दिया रो. यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया? रो. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. देखिए, हमें पता है यहाँ पे R क्या है? R इज रेजिस्टेंस. ठीक है जी. रो, इसको क्या बोलते हैं? रो. रो इज रेजिस्टिविटी. रो इज रेजिस्टिविटी. इसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. वी कैन इवन कॉल इट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. L is length of a conductor. L is length of a conductor. And A is area of क्रॉस सेक्शन. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. ठीक है जी.
सबको पता है SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपके रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। आपको ऑलरेडी पता है ये बात, फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। दैट इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे, मेक श्योर दिस थिंग कि जो आपके यहाँ फॉर्मूलास है पहले उसको नोटबुक में एक तरफ साइड पे लिख दीजिए, ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल्स को स्टडी करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। वी नो दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्वाइट प्रॉब्लम, जो इंट्रैक्शन नहीं हो पाती है, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि द वे वी आर टीचिंग यू, यू गेट टू नो ऑल द थिंग्स थॉरली। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's proceed further. I hope you people are studying, you people are getting. Still you have find doubts, do contact with your teacher, either me, any other teacher. If you find any of the doubt, please do contact. The classes are just not to give you deliver a lecture. This is even to make you understand. So whenever you find a problem, we insist you that to cooperate and to ask your doubts. We are there for you. Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है जी, ये क्या है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। हम ये बोल सकते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। नाउ वी नो दैट Barber Wooden defines are not that much important, relations are important, focus on relations. हमें पता है resistance is equals to rho L upon A. Resistance is equals to rho L upon A. आपको किसका relation चाहिए? Resistivity. Rho, that means rho is equals to R into A by L. इसका मतलब R का resistivity किसके इक्वल हो जाएगा? R into A by L. चलिए, अब SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट? देखिए, रो का SI यूनिट जानना है आपको। R का रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। ठीक है, एरिया का यूनिट होता है, हम यहाँ पे सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट हम कौन सा लेके चल रहे हैं? सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर जो भी है। हाँ जी, L इज लेंथ, ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट जाएगा, रो का यूनिट आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। मेक दिस थिंग वेरी श्योर। कई बच्चों के साथ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन गिवन है, उनको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन में क्या चीज़ कौन रेजिस्टेंस है, कौन रेजिस्टिविटी है। समटाइम यू फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। अगर आपको यूनिट्स याद तो यूनिट से ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से चीज़ रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टेंस होगी तो उसका यूनिट होगा ओम, अगर रेजिस्टिविटी गिवन होगी तो उसका यूनिट होगा ओम पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स दीज यूनिट्स हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑलरेडी गिवन देयर इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है। सेकेंड, आपको भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा होगा ये रो, आपको क्वेश्चन में टर्म बोलेगा द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज दिस एंड दैट। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ठीक है, तो हमारे पास रो का यूनिट आया विच इज ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर हम कह देते हैं इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हम कंसीडर करके चल रहे हैं 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस टाइम पे अगर हम इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो R किसके इक्वल आ जाएगा? रेजिस्टिविटी से क्या ये हो सकता है रो और R एक दूसरे से क्या हो जाएगा? इक्वल। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम रो इज इक्वल्स टू R। इज इट क्लियर? तो हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी का रिलेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंडक्टेंस। थर्ड वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से।
कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता था, जो करंट फ्लो कर रहा है, पास हो रहा है कंडक्टर में से, उसके बीच में उस करंट को रोकने का जो काम कर रहा है या जो ऑब्स्टेकल है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस क्या चीज़ है, किसी कंडक्टर में से जितनी ईजिली करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स द ईज विद विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जितनी आसानी से कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। द ईज विद विच, जितनी आसानी से करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। एंड दिस थिंग वी नो दैट कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। पता है कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। सो दैट मीन G इज इक्वल्स टू 1/R, ये चीज़ मिल गई। अब अगर हम यहाँ से ऐसा यूनिट कैलकुलेट करें, दैट मीन्स G इज इक्वल्स टू 1/ओम, R का यूनिट ओम हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ओम इनवर्स। तो जो G का यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या आ गया, ओम इनवर्स। आपका कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है जी। चलिए अब एक और रिलेशन यहाँ से डिराइव करते हैं। वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। हमें ये पता है R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट सेकेंड इन 1। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट में डालते हैं तो G इज इक्वल्स टू 1/R। R का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू L अपॉन A। A ऊपर चला जाएगा, रो इंटू L अपॉन A। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/रो इंटू A बाय L, 1/रो इंटू A बाय L। इज इट क्लियर? अगर आप इस फॉर्मूला से भी यूनिट निकालेंगे तो आपको रिलेशन यूनिट भी है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। अभी अभी हमने किया, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। अभी अभी पढ़ा हमने, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, एनुअल लेंथ इज हैविंग द यूनिट सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, दूसरे सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो G is equals to 1/ओम, which is equals to ओम इनवर्स। तो दैट मीन्स आप किसी भी रिलेशन को यूज करके यूनिट्स निकालिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, सेम यूनिट्स मिलेंगे। सिर्फ आपका काम क्या है, यू जस्ट हैव टू मैनिपुलेट द रिलेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट योर आंसर। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ जो फॉर्मूलाज है उसके साथ आपको सिर्फ गेम खेलनी। यू जस्ट हैव टू shuffle them out according to your convenience as per the demand of the question. I hope this thing is clear to you. हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, रेजिस्टिविटी डिस्कस कर लिया, कंडक्टेंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टर्म किसकी है, कंडक्टिविटी की। चलिए नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। हाँ जी, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा। ये आपने के ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। कंडक्टिविटी का के ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा राउंड। दिस इज कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते क्या है, कप्पा। डोंट कॉल इट कटप्पा, दिस इज कप्पा, ठीक है जी। कंडक्टिविटी के यूनिट को हम बोलते क्या है, कप्पा। जैसे रेजिस्टिविटी के यूनिट को रो बोलते हैं, कंडक्टिविटी के यूनिट के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, कप्पा। आपने ऐसे के नहीं लिखना, आपने यहाँ पे के कैसे लिखना है, थोड़ा सा राउंड। इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टिविटी है। देखिए जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस की, इन द सेम वे जो कंडक्टिविटी है वो भी रेसिप्रोकेट किसकी होती है, resistivity. That means conductivity. Kappa is equals to 1 resistivity. That means rho. One thing I am saying again and again, that is आपको यहाँ पे सिंबल्स पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से करते हैं, कंडक्टेंस को G से करते हैं और कंडक्टिविटी को कप्पा से करते हैं। These things you should remember along with the units, which will be very much beneficial while solving the questions. ठीक है, चलिए
ये आ गया। अब अगर SI यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी का हमने SI यूनिट पढ़ा था ओम सेंटीमीटर, ये था। हमारा कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हमारा कप्पा का SI यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक तो हो गया ये रिलेशन। इसके अलावा हम एक और रिलेशन निकालते हैं। देखिए, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। देयरफॉर रो का फॉर्मूला क्या था? R इंटू A बाय L। रो का फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 2 बोल देते हैं। नाउ आई से दैट पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, दैट मीन्स आपको रो का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू A इंटू L। ठीक है, 1 अपॉन R इंटू A अपॉन L। तो कप्पा क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R इंटू L बाय A। दैट मीन्स आपके पास कप्पा का एक और रिलेशन आ गया। एक रिलेशन आपके पास ये आ गया था 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। सेकंड रिलेशन आपके पास ये आ गया 1 अपॉन R इंटू L बाय A। चलिए, इस मेथड से भी अगर हम इस रिलेशन को भी यूज करके अगर हम रेजिस्टेंस का कप्पा का कंडक्टिविटी का यूनिट निकाले, देखते हैं। यही आना चाहिए 1 अपॉन R इंटू लेंथ की सेंटीमीटर अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, कैंसिल आउट। 1 अपॉन O इंटू 1 अपॉन सेंटीमीटर। तो कप्पा का यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दैट मीन्स अगेन दिस थिंग इज प्रूवन कि आप किसी भी रिलेशन से यूनिट को डिपिक्ट कीजिए, यूनिट्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल कम द सेम। इज इट क्लियर? चलिए, यहाँ ये तो हुआ डिस्क्रिप्शन कंडक्टिविटी का। अभी कंडक्टिविटी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे। चलिए, तो आपके पास आपने 2 रिलेशंस पढ़ लिए। एक ये रिलेशन हो गया आपके पास कप्पा का, एक ये रिलेशन हो गया आपके पास कप्पा का, मीन्स कंडक्टिविटी का। चलिए, 1 अपॉन R क्या होता है? कंडक्टेंस। 1 अपॉन G इज इक्वल टू 1 अपॉन R पढ़ा है हमने। तो 1 अपॉन R की जगह आप G लिख सकते हो, G इंटू L बाय A। G इंटू L बाय A। ये और नया रिलेशन, आप इससे भी यूनिट्स निकालेंगे, दैट विल कम द सेम। देख लो, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स, लेंथ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स आप किसी भी रिलेशन को यूज कीजिए, यू विल नीड टू गेट द सेम रिजल्ट्स ऑल द टाइम इफ यू आर जस्ट मगलिंग अप द रिलेशंस। ठीक है जी। चलिए, एक चीज और, अब ये वाला रिलेशन आप ध्यान में रखेंगे, ये मैक्सिमम आपका यूज में आएगा। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाय A। चलिए, एक और चीज, वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, नोट। एक टर्म आप पढ़ेंगे सेल कांस्टेंट। एक चीज है आपके पास सेल कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार। एक आपके पास टर्म क्या है? सेल कांस्टेंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार। सेल कांस्टेंट के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपके पास KCl का सोल्यूशन है, 2 अलग अलग सेल्स में पड़ा है। एक सेल वही है, मतलब या 2 अलग अलग छोड़िए, आप ऐसे एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। आपके पास एक सेल है, फर्स्ट टाइम जब उसके अंदर KCl का सोल्यूशन पड़ा था, उस सेल में उस KCl की कंसेंट्रेशन थी 0.1। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आपने उसमें सोल्यूशन डाला तो उसमें KCl की कंसेंट्रेशन थी 0.2। सेल वही है, सिर्फ आपने क्या किया, जो भी आपका सोल्यूशन था उसकी कंसेंट्रेशन चेंज कर दी थी। न्यूमेरिकल्स को इजी रखने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज सेल कांस्टेंट नेवर चेंजेस विद चेंज इन कंसेंट्रेशन। अगर आपका सोल्यूशन वही है, सोल्यूशन इन द सेंस आपका सेल वही है जिसके अंदर वो सोल्यूशन पड़ा है, तो कंसेंट्रेशन चेंज होने पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ऑन चेंजिंग द कंसेंट्रेशन of solution in the cell,
द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट नेवर चेंजेस, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी। एक और आपके पास रिलेशन जो आपको याद रखना है, जी स्टार का फॉर्मूला होता है L बाई ए, दैट मीन्स सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L बाई ए। अगर हम यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें इसकी, जी स्टार इज इक्वल्स टू L बाई एल का यूनिट हो गया सेंटीमीटर और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, एक से एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो जी स्टार हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार का दैट मीन सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। अब थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं, प्लेबैक में जाते हैं। कप्पा का आपने रिलेशन पढ़ा था 1/r इंटू L बाय ए, आपने कप्पा का रिलेशन पढ़ा था 1/r इंटू L बाय ए। 1/r तो क्या होता है, कंडक्टेंस G, L बाय ए किसका यूनिट है, सॉरी किसका फॉर्मूला है, जी स्टार। तो कप्पा का आपके पास एक और रिलेशन आ गया, G इंटू जी स्टार। तो दैट मीन्स इन टोटल आपने 3 से 4 रिलेशंस पढ़ लिए कप्पा के। कप्पा इज इक्वल्स टू 1/ρ पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपने पढ़ा था कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L बाय ए। तीसरा रिलेशन आपने यहीं से पढ़ा था G इंटू L बाय ए। एंड द फोर्थ रिलेशन इज G इंटू जी स्टार, बिकॉज L बाय ए क्या है, सेल कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। अब इस फॉर्मूले से भी यूनिट को डिराइव करेंगे, इट विल कम आउट टू बी द सेम। ठीक है जी, आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट टर्म एंड आई थिंक योर नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म इज लास्ट टर्म मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम। इसको मोलर कंडक्टिविटी और वी कैन कॉल इट मोलर कंडक्टेंस। ठीक है जी। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, कंप्लीट लैम्डा होता है। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। कप्पा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, दैट मीन्स कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इंटू 1000। चलिए टर्म से क्लियर हो रहा है। मोलर दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोलारिटी। मोलर कंसेंट्रेशन का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट मोलारिटी। ऐसा नहीं है कि मोलारिटी के अलावा कोई और टर्म्स नहीं हो सकते कंसेंट्रेशन के, मोलारिटी नॉर्मेलिटी ये भी हो सकते हैं, बट हम जो स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडिंग मोलर कंडक्टेंस, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसेंट्रेशन किसकी टर्म्स में होगी, मोलारिटी की टर्म्स में ही होगी। इज इट क्लियर। चलिए नाउ लैम्डा एम का यूनिट देखते हैं। हाँ जी, कप्पा क्या था, कप्पा का यूनिट क्या था, कप्पा वाज 1/ρ। रो का यूनिट क्या था, ओम, ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दैट मीन्स कप्पा का यूनिट हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसेंट्रेशन। देखिए कंसेंट्रेशन कौन सी है, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर नहीं होगा तो मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका यूनिट था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर हम ml में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो भी हम यूनिट क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। रीजन क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, या सिंपली हो सकता है 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो पर लीटर हो गया। नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। इसका मतलब 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो 1000 ml है वो किसके इक्वल होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 1 लीटर।
तो आपका मोलैरिटी का यूनिट ये भी बन सकता है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए कंसंट्रेशन हो गया मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दीज आर द रिलेशंस, ठीक है जी। एक चीज़ हमारी छोटी सी स्किप हो गई है जो कंडक्ट कप्पा में और इसमें हमें याद रखनी है। देखिए वी नो दैट कप्पा का यूनिट क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये चीज़ हम वहाँ पे स्किप कर गए हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिए, वी विल डू इट ओवर हियर। 1 ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 साइमन, एक नया यूनिट है आपके लिए, साइमन को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। 1 ओम इनवर्स किसकी, जिस तरह आपने ये रिलेशंस याद रखे हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, छोटा सा रिलेशन आपको कन्वर्जन को और याद रखना है, दैट इज 1 ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 साइमन। तो दैट मीन्स आपका कप्पा का यूनिट ये ओम इनवर्स की जगह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, वन इज सेम थिंग, क्योंकि ओम इनवर्स किसकी इक्वल है, साइमन के। एक और यूनिट, क्योंकि ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्किप हो गया था, दैट्स व्हाई आई हैव रिपीटेड दिस थिंग। कप्पा का यूनिट क्या था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1 ओम इनवर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, साइमन, ये साइमन साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रिलेशन दिया था, ओम इनवर्स इक्वल्स टू 1 साइमन। तो ओम इनवर्स की जगह आप साइमन लिख सकते हो, तो आपका कप्पा का यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इन द सेम वे या लैम्डा एम में भी ओम की जगह, ओम इनवर्स की जगह साइमन, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास कुछ यूनिट्स आ गए रिलेटिंग टू मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। सॉरी, चलिए वन थिंग मोर, एक और रिलेशंस देखते हैं। देखिए लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। सी क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन क्या होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। इफ एन इज इक्वल्स टू 1 मोल, अगर एन 1 मोल है तो लैम्डा एम किसकी इक्वल हो जाएगा, कप्पा इंटू बी इंटू 1000। ये 1000 तब होगा अगर आप ml में ले रहे हैं, इफ अगर आप वॉल्यूम इन लीटर्स में ले रहे हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू बी रह जाएगा सिर्फ। अगर आप वॉल्यूम लीटर्स में ही ले रहे हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है रिलेशन को। सो दीज आर द सिंपल रिलेशंस। In the next video, in the next class, we will discuss the numerical section regarding this topic. Till then, go thorough with the topic, merge or play with the relations, try to manipulate the relation, get them assembled one side so that it would become easy for you to deal with the questions. Till then, thank you so much.